देव सरमन के श्रेष्ठ बलिदान के बाद मित्रों, राजन अपनी जान तो बचाते हैं। और वो श्रेष्ठ बलिदान कैसा था? अपनी जान देकर, स्वयं को मृत्यु को प्राप्त करके। जैसे ही देव सरमन वह कदम उठाते हैं और राजन सुरक्षित नदी में कूद जाते हैं और अपनी सेना से नदी के उस पार मिलते हैं, क्योंकि नदी का जो मुंह होता है वो समुद्र के साथ मिला होता है, तो नदी पार करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। इस कठिन कार्य को उनकी मदद के लिए देव सरमन अपने जान का बलिदान करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आज के समय काल में इसकी परिकल्पना करना भी बहुत ही दूर है। उसके बाद राजन को विनम्र होना चाहिए था, वह होते भी है। जैसे वह कश्मीर लौटते हैं तो वह इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद देव सरमन के बलिदान ने उनको हिला के रख दिया था। राजा जयपीड़ा एक बार एक स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्न में उन्हें क्रम राज्य में एक तांबे के पहाड़ का वर्णन मिलता है और एक खदान मिलती है वहाँ पे। स्वप्न में ही ये सब चल रहा होता है और वाकई में जब वह इसका निरीक्षण करते हैं तो वह तांबे का वह खदान पहाड़ के नीचे जो होती है वह उसको प्राप्त करते हैं। बस वहीं से उनकी जो सोच है, उनकी जो श्रेष्ठता है, वह एक करवट लेती है। वह खुद को महान समझते हैं और कहते हैं, जब श्रेष्ठ था और जब आपकी जो आपने कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी आपकी प्रशंसा होती है, वह आपके सर पर बैठती है, सर पर चढ़कर बोलती है, तो वहीं से आदमी का पतन आरंभ होता है। जयपीड़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। जैसे ही वह तांबे का वह खदान देखते हैं, वह अपने नामों का सिक्का तो छपवाते हैं या बनवाते हैं। वह कोई बुरी बात नहीं है, हर एक राजा करता है, ऐसा करता था। लेकिन उसके बाद उनकी जो सोच है, वह खुद को इतना श्रेष्ठ समझते हैं कि वह पाणिनि को भी एक चैलेंज देते थे। पाणिनि कौन थे? अपने समय काल में वो बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। इतने बड़े ग्रामेरियन होने के नाते पाणिनि, वी कैन से कि वह वर्ल्ड या विश्व के पहले ग्रामेरियन थे जिन्होंने व्याकरण या ग्रामर की रूपरेखा खींची। मतलब बहुत बड़ी बात है। तब पूरा वेस्ट और अमेरिका तो कहीं वजूद में नहीं था। वेस्ट मतलब यूरोप की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइज्ड नेशन समझते हैं, वह कहीं नहीं थे जब पाणिनि थे। और जयपीड़ा के समय में भी वह यूरोप इतना एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वह उनको चैलेंज करने लगे और इसी चुनौती में उन्होंने ब्राह्मणों को भी, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको भी चुनौती देते रहे। यहाँ तक कि उनको अपनी जगह अग्रराहा जो देते थे, जो भूदान करते थे, वो उनसे उनको बेदखल करते रहे। तो इसी अभियान में जब जो वो ब्राह्मणों के प्रति जो उनको श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण न अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं न दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, वो तो ज्ञान के एक माध्यम होते हैं। लेकिन राजन ऐसा सोचते नहीं थे। राजा के सर पे जो भूत सवार था वह उतरना बड़ा मुश्किल था। तो तुलामूल्य मतलब तुलमुल मतलब जो माता खीर भवानी या शीर भवानी जो है, कश्मीरी लोग उसको खीर भवानी कहते हैं, शीर भवानी। तो माता शीर भवानी के यहाँ जो नदी बहती है उसको हम
सिंध कहते हैं, लेकिन वह सिंध का एक सहायक पार्ट है, वो एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ऑफ सिंध, जो आगे जाकर सिंध में ही मिलती है। वह बेसिकली सिंध की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वह एक नदी है जो आगे जाकर सिंध में मिलती है। तो उस समय काल में उसको चंद्रभागा कहते हैं, लेकिन चंद्रभागा मित्रों देखा जाए तो चंद्रभागा चिनाब नदी को ऊपरी तटों पर कहते हैं। ऊपरी तट मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से उसका उद्गम होता है कश्मीर में, वहाँ से, कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर से, रामबन के क्षेत्र से वह बहती है, तो वह कश्मीर नहीं आती है वहाँ से, लेकिन उसकी एक सहायक नदी जो सिंध में जाकर मिलती है, वही एक नदी जो है तुलामुला से बहती है। तो इसी नदी के तट पर 99 ब्राह्मण अपनी जान देते हैं, अपने जानों का बलिदान देते हैं, अपने जीवन का बलिदान देते हैं। ये किसके लिए? ये सब राजन की जो श्रेष्ठता है, वो जो सर पे चढ़कर बोल रही थी, उसके लिए। तो राजन थोड़े से बौखला जाते हैं इस वर्णन से या इस स्थिति को बाप कर। वह अपने आप को संभाल लेते थोड़ा सा, लेकिन उनके मन में कोई बदलाव नहीं आता है। ब्राह्मण त्रस्त होते हैं। तो एक ब्राह्मणों का दल उनके राज दरबार में जाकर मिलता है उनसे, कुछ मंत्रियों के सहयोग से, और वह ब्राह्मण उनको बोलते हैं, राजन आप अपनी हठकर्मी जो है वो छोड़ दीजिए। राजा के नाक के ऊपर मक्खी जैसे बैठती है, वैसे ही वह उनको हटा देते हैं, मतलब अनसुना कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर जब ब्राह्मण उनको बोलते हैं, राजन भगवान राम, मनु या मनदत्र महान राजा थे, पर उन्होंने कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। तो ये राजा को ये बात, ये जो वाक्य है, ये तीरों की तरह चुभ गए। तो उन्होंने उनसे पूछा, आपका कहने का मतलब क्या है? वह बोले, आप अपनी हठकर्मी छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। तो वह बोलते हैं, आप अपने श्राप से मुझे डराइए मत, आपको जो श्राप देना है दे दीजिए, मैं भी देख लूँ। इस पर ब्राह्मण बोलते हैं, राजन आप हमारे श्राप के भोगी मत बनिए, वरना हम आपको श्रापित कर देंगे। तो राजा उनको उकसावे के लहजे में बोलते हैं कि आप हमें कदापि डराइए मत, आपको जो करना है कर लीजिए। तो उस पर सन्यासी या जो ब्राह्मण देवता होते हैं, वह कहते हैं, राजन आप पे कठोर से कठोर दंड आपको परम परमात्मा दे। ये कहते हुए जैसे ब्राह्मण निकलने वाले ही होते हैं, उसी वक्त उनके राज दरबार में एक सुनहरे रंग का जो खंबा होता है, वह उनके ऊपर गिरता है और वह उनकी जांघ पे जाकर टकराता है। एक घाव होता है राजा जयपीड़ा के जांघ में। वह उसको अपने कक्ष में ले जाते हैं मंत्री लोग, और जैसे उसको अपने कक्ष में ले जाते हैं तो वहाँ पे उनका उपचार उसी वक्त उसी समय से आरंभ होता है, लेकिन वह घाव कभी भरता नहीं है, उस पे उल्टा कीड़े पड़ जाते हैं। तो ब्राह्मणों का श्राप ऐसा लगा कि जयापीड़ा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जयापीड़ा की लीला समाप्त होती है। कहाँ एक राजन चले थे अपने दादाश्री के पद चिन्हों पे ललितादित्य मुक्ता पीड़ा के पद चिन्हों पे, कहाँ वो अपने बाप जो कि भोग विलासता या अय्याशी में ही गिरफ्तार रहते थे, उनके पद चिन्हों पे चले, क्योंकि आखिरी समय काल में उन्होंने वैसा ही जीवन बिताया।
अपने पिताश्री बाप याका के जैसा। तो यही पे उनका अंत होता है और उसके बाद जो आते हैं वह उनके पुत्र होते हैं जिनका नाम है ललिता पीड़ा। ललिता पीड़ा, ये ललिता पीड़ा मुक्ता पीड़ा के जैसे नहीं होते हैं, ललितादित्य मुक्ता पीड़ा जैसे नहीं होते हैं, इनका नाम ललिता पीड़ा होता है। लेकिन ये भी अपने पिताश्री जैसे ही निकलते हैं जो अंतकाल के पिताश्री होते हैं इनके। तो अय्याश भोग विलासता में हमेशा विलीन, और कहते हैं कि हरम खाने जो मुसलमानों के होते थे, आक्रांताओं या उनके बादशाहों या सुल्तानों के होते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इनके कुटुंब में ही जय पीड़ा से पहले जो थे वह भी एक हरम खाना जैसा ही चलाते थे, तो वह भी ललिता पीड़ा उसी पद चिन्हों पे चले। तो ललिता पीड़ा के बाद 12 साल के शासन के बाद फिर संग्रामा पीड़ा आते हैं। वह भी जय पीड़ा के ही पुत्र होते। वह कल्याण देवी जो दक्षिण पूर्व से आई होती है, जिसको इन्होंने वहाँ से लाया होता है जब वे अज्ञातवास में जाते हैं, मतलब राजा बनकर नहीं जाते हैं। जब वह शेर से लड़ते हैं तो तब वहाँ पे 2 स्त्रियों से इनका ब्याह होता है, जिसमें एक राजा की पुत्री होती है कल्याण देवी। तो कल्याण देवी का पुत्र जो है वह राजा बनते हैं संग्राम पीड़ा। संग्राम पीड़ा के बाद फिर आते हैं सिपाटा जय पीड़ा। सिपाटा जय पीड़ा जो है वह ललिता पीड़ा के पुत्र होते हैं। और सिपाटा जय पीड़ा जो है वह जो जय पीड़ा के मामा होते हैं, मैटरनल अंकल्स या ननिहाल के जो उनके मामा लोग होते हैं जय पीड़ा के, उनके पालन पोषण में वह 12 साल शासन करते हैं। उनके जो मैटरनल अंकल्स होते हैं या ननिहाल के जो मामा लोग होते हैं, जिनका नाम पद्मा, उत्पला, कल्याणा, मम्मा और धर्मा होते हैं, ये 5 मामा जो होते हैं ये ही आगे के शासन निर्धारित करते हैं और इन्हीं का प्रभुत्व होता है पूरे कश्मीर पर। ये जिसको चाहे उसको रखते हैं, कभी उत्पला, कभी मम्मा, कभी पद्मा। तो इसी क्रम में जब जय पीड़ा के बाद फिर अजीता पीड़ा आते हैं, उनको उत्पला शासक बनाते हैं। जो जय पीड़ा के मामा होते हैं उत्पला, वह शासक बनाते हैं। अजीता पीड़ा के बाद फिर आते हैं अनंगा पीड़ा। अनंगा पीड़ा जैसे कि ये 5 मामा जो होते हैं ये उनके सहायक बनकर अनंगा पीड़ा के उनको शासक बनाते हैं और ये 5 का दखल होता है राज्य शासन में। लेकिन सुखवर्मन जो उत्पला के बेटे होते हैं उनका बैर होता है अनंगा पीड़ा से। तो इस बैर के चलते अनंगा पीड़ा कभी खुद को सहज महसूस नहीं करते हैं, हमेशा असहज की स्थिति में रहते हैं। तो 3 साल के बाद उत्पला की मृत्यु के पश्चात, लेकिन उससे पहले ही वह उत्पला पीड़ा को शासक बनाते हैं। वह अजीत पीड़ा के पुत्र होते हैं। तो उत्पला जो मामा होते हैं उनके मृत्यु से पहले ही वह उत्पला पीड़ा को शासक बनाते हैं कश्मीर का। वह किसके पुत्र होते हैं? अजीता पीड़ा के। तो यहाँ पे फिर जो गाथा चल, कुछ दबंग लोग जो उत्पला पीड़ा के समय काल में होते हैं, चाहे वह ज़मींदार हो या ऊंचे पदों पर आसीन लोग हो, वह खुद ही एक शासन प्रणाली चलाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। वहाँ पे राजा का कोई ज़्यादा दखल नहीं होता है और इसी
घटनाक्रम में सुखवर्मन जो होते हैं उत्पला के बेटे, मामा उत्पला के पुत्र सुखवर्मन जो है वह एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। वह भी अपने आप को राजा से कम नहीं मानते हैं, एक पैरेलल शासन चलाते हैं कश्मीर में। लेकिन लोभ इतना हावी होता है कि उनको अपने ही समूह का, सुखवर्मन को अपने ही समूह का एक व्यक्ति मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि शासन का लोभ ऐसा ही होता है मित्रों। तो सुखवर्मन के मृत्यु के बाद वहाँ पे एक मंत्री होते हैं सुरा, उनका प्रभुत्व अच्छा होता है राज दरबार में और अन्य लोगों के साथ में भी। तो वह आशा के अनुरूप, लोगों के आशा के अनुरूप सुखवर्मन के पुत्र अवंतीवर्मन को राजन नियुक्त करते हैं, क्योंकि उत्पला पीड़ा को प्रजा का आक्रोश झेलना पड़ता है और उसी आक्रोश के चलते उत्पला पीड़ा को गद्दी से हटाया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे तरंग 4 समाप्त होता है और तरंग 5 में हम मिलते हैं राजा अवंतीवर्मन के साथ में। अवंतीवर्मन हमारे लिए कोई गैर नाम नहीं है। सारे कश्मीरी जो हिंदू लोग हैं या जितने भी कश्मीरी है, चाहे वो मुस्लिम हो, वह भी जानते हैं कि अवंतीवर्मन के नाम से जो नगर बसाया गया है वह आज भी स्थापित है श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पे, जिसको हम आज के समय में अवंतीपुर के नाम से जानते हैं या कश्मीरी में ऊंचपुर। अवंतीपुर में ही वहाँ पे पांडव लहरे, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, वह पांडव की जो धरोहर है वह आज भी वहाँ पर है, जिसको अवंतीवर्मन ने सजोया था। तो मित्रों, मिलते हैं तरंग 5 में राजा अवंतीवर्मन के साथ में। और यहाँ पे हमने कश्मीर की गाथा जो है वह तरंग 4 तक देखी। सुनते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिए। ये कहानियाँ जो है ये दुर्लभ होते जाती रही है और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वह इससे दूर है कहीं। तो कहीं ना कहीं आप उनको हमारी जो विरासत है, जो एक बहुत बड़ी विरासत है, सिर्फ राजाओं की नहीं, इसमें कई श्रेष्ठ लोग भी हैं जो ज्ञानी रह चुके हैं, जो अपने समय काल में बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने भारतवर्ष को अपना योगदान दिया। पाणिनि उनमें से एक है और पातंजलि भी कहते हैं, भरत मुनि और अभिनव गुप्त, ऐसे जैसे कितने लोग कश्मीर की धरती से उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष में अपना योगदान दिया है। किस में? संस्कृत और सनातन में। और सनातन एक साइंस है जिसको उन्होंने बल दिया है। तो मिलते हैं तरंग 5 में राजा अवंतीवर्मन के साथ में। नमस्कार।